दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइस आउने संक्रांति पावन आइस सूर्य दक्षिण यान नेपाली अर्थ जगत में नया आर्थिक वर्ष शुरू। अयोध्या बारे प्रधानमंत्री देने अभिव्यक्ति की जानकी मंदिर के महंत द्वारा आलोचना। त्रेता युगे से अयोध्या भारत में रहल महंत कहब। काठमाडौँ टेकामी आइस साझा बस संचालन। कोरोना संक्रमण से बचवा के लिए यात्रु के अपने सतर्कता अपनावा पड़त। ब्राजील राष्ट्रपति बोल्सोनारो में फिर से देखल गेल कोरोना वायरस संक्रमण। विश्व में सबसे बेसी प्रभावित होने देश की सूची में ब्राजील दूसरे स्थान में। इटालियन सीरी फुटबॉलिंग यूवेंटस आ सासुओलो 3-3 के बराबरी में रुकल। शीर्ष स्थानक यूवेंटस के 33 खेल से 77 अंक। आप पूरा समाचार। आई साउनी संक्रांति पावन। साउनी संक्रांति सूर्य कर्कट के रेखा में हस्तांतरण भेला से आजुक दिन कर्कट संक्रांति सेहो कहल जाते हैं। कर्कट संक्रांति से सूर्य दक्षिणयान में रहला कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ह्युदययाम शुरू होते हैं। नेपाली अर्थ जगत में साउन महीना से नया आर्थिक वर्ष के शुरुआती सेहो कहल जाते हैं। अयन परिवर्तन हेबाक साउने संक्रांति के दिन घर घर में नेव न्युवा लताम अनार नाशपाती साउने आरु चढ़ाब का कंटकार के पूजा केला से चर्मरोग का बिख नहीं लगवाक विश्वास रहे। आजुक दिन साँझ घर घर में चर्मरोग संबंधी रोग रहल व्यक्ति सब विशेष पूजा कक ठीक होके भगवान के मानता करते। साउनी संक्रांति के दिन थारू समुदाय में गुड़िया पावन सेहो मनाल जाते। सुदूर पश्चिम के बैतडी में गुजर बनारसी मेला सेहो लगते। पिछला समय में साउने लगला बाद भगवान शिवक भक्ति कक महिला सब हरियर चूरी पोत लगवाक आ बोलबम जाक पवित्र जलाशय में जल लाइब क शिवलिंग में चढ़ेबाक चलन सेहो रहिआलेछ। हिंदू नारी सबक लेल साउन महीना के अलगे ऐतिहासिक महत्व रहलेछ। साउन नारी के सौभाग्य के रूप में रहवला चूरी पोते के महीना कहल गेल बादो एहि बेर को साउन महीना बितला वर्ष सब जेहन रौनक नहीं देखल गेलेछ। साउन महीना के हिंदू नारी सब सदियों से सौभाग्य के महीना के रूप में मनबैत आबि रहलेछ। मुदा एहि बेर कोरोना महामारी के कारण साउन महीना के रौनक बाजार में नहीं देखल गेल। बीतल वर्ष में भीड़भाड़ देखल जावला काठमांडू उपत्यका के चौक सब में चूरी पोतो के बाजार साउन शुरू होबे एक दिन बाँकी रहते समेत सुनसान देखल गेल। सीमित महिला से मात्रै चूरी आ पोतो खरीद के लेल बाजार धरि पहुँचला बादो अधिकांश दुकान अगाडि सुनसान देखल गेल छल। कोरोना के कारण बीतल वर्ष व्यापार में 90% गिरावट आयल व्यापारी सबक कहब सेहो रहलेछ। पहिलाकोमा कम्पेयर गरेर त अहिले त व्यापारै छैन। 100% मा त्यस्तै 10% होला, त्यस्तो व्यापारै छैन पहिलाको हेरी पनि। साउनी संक्रांति एक महीना के पावन रहलेछ। विवाहित अविवाहित महिला सब साउन में हाथ में मेहंदी हरियर चूरी पीरा चूरी धागा से हाथ सजबैतेछ। मुदा कोरोना महामारी के कारण एहि बेर के साउन नारी सब के लेल विगत जेहन मनोरञ्जनात्मक नहीं हेबाक भेलेछ। श्रीमान नहुनेले राम्रो श्रीमान पाउनु भनेर लाउने रे, अनि त्यो टीका हरियो चुरा हरियो पोते हरियो लाएपछि श्रीमानको आयु बढ्छ अरे। श्रीमान हुनेले आयु बढोस् भनेर लाउँछन् हैन। श्रीमान हुनेले नहुनेले राम्रो श्रीमान पाऊँ, आफ्नो सन्तानको राम्रो होस् भनेर भगवानसित आशीर्वाद लिनलाई लाउँछ। साउन में हरियर पीरा चूरी पोतो लगनाई नारी जाति के लेल सौभाग्य सेहो मानल जातेछ। अपन श्रीमान के लंबा आयु सुस्वास्थ्य संतान के नीक होइकै महिला सब साउन की सब सोमवारी व्रत रहित। कैमरा में जेपी श्रेष्ठ के साथ सलमा चौलागाई, काठमाडौँ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा भानु जयंती के अवसर में भगवान राम नेपाल में जन्मल अभिव्यक्ति दिला बाद जानकी मंदिर के महंत आलोचना केने छथि। प्रधानमंत्री ओली एक कार्यक्रम में राम के जन्मभूमि अयोध्या भारत में नहीं भकर नेपाल में रहल बतौने सलाह। ओ अयोध्या पर्सा के ठोरी में रहल कई अभिव्यक्ति दिला बाद संस्कृतिविद सब सेहो आलोचना शुरू केने छ। प्रधानमंत्री ओली की अभिव्यक्तिवाद जनकपुर धामक प्रसिद्ध जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव द्वारा त्रेता युग से नै अयोध्या भारते में रहल बतौने छ। अयोध्या क्षेत्र को केही भाग पर्छ जग्गा पर्छ त्यो कुरा छुट्टै हो। जस्तै मिथिलाको जग्गा अहिले हाम्रो इन्डियामा पनि पर्छ हैन। गंगासम्म हाम्रो मिथिला राज्य थियो पहिला। यो आध्यात्मिक कुरा छुट्टै छ, तर यो अयोध्या चाहिँ हाम्रो नेपालमा पर्छ यो छैन।
गलत कुरा हो। राम मंदिर के महंत रामगिरी अनुसार पौराणिक काले से नेपाल और भारत बीच के संबंध भगवान राम सीते द्वारा जोड़ल गेल सेहो बतबैछ। होइन त्रेता युगैदेखि चलिआइरहेको छ कि अयोध्याबाट यहाँ जनकपुर बैराती र उनको वार्षिक उत्सव प्रत्येक साल हामीहरूले मनाउँदै आइराखेको छ। हामीहरूको त यही धार्मिक ग्रन्थको अनुसार हामीहरू बुझ्दै आइराखेको छौँ। त्यो भारतैबाट आजदेखि होइन, यो भारत रामको हो र हाम्रो सीता नेपालको हो भनेर, मिथिला नगरीको हो भनेर प्रख्यात छ। भारत की साधु संसद धार्मिक विषय के हल्का रूप में नहीं लेव समेत प्रधानमंत्री ओली के सुझाव देने छथि। सिन्धुपाल्चोक के भोटेकोशी गाउँपालिका 4 फुलपिङ कट्टीमे भूस्खलन से घर दहलाका बाद एक गोटे की मृत्यु भले 4 गोटे बेपत्ता बनल। बीतल आयल भूस्खलन से 2 घर में क्षति पहुंचला बाद एक घर के पूर्ण रूप में क्षति भले एकटा घर के आंशिक रूप में क्षति पहुंचने। पूर्ण रूप में क्षति भेल घर के 5 गोटे महिला भूस्खलन में दहाले। बेपत्ता होला में सोमदिन बुट्टी शेर्पा वर्ष 84, यान्जी शेर्पा वर्ष 16, छेरिङ शेर्पा वर्ष 12, सोमसाङ शेर्पा वर्ष 48 के रहले। एक गोट वर्ष 35 के सांगवी शेर्पा के लाश भेटल प्रहरी परीक्षक माधव प्रसाद काफ्ले जानकारी देने छथ। भूस्खलन में पड़कर 60 गोटे विस्थापित बनल। भिनसरे से पानी पड़ रहा। भूस्खलन नजिक घर भेल 18 घर के 60 गोट विस्थापित बनल। बेपत्ता सबके खोजी के लिए सशस्त्र प्रहरी और वार्डाध्यक्ष सांगबु शेर्पा लगायत घटनास्थल में पहुंच चुकल छथ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में आइस साझा बस संचालन में आले। आइस 71 बस में से 26 बस विभिन्न रूट में चलावा शुरू किया गया। साझा यातायात के कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डे जानकारी देने छक। आइस संचालन भेल साझा बस लगन खेल्छ नयाँ बस पार्क बुढा नीलकण्ठ गोदावरी धेर रतन पार्क लगन खेलसलक सातो दो बाटो कलंकी होइत थानकोट लगन खेलसलक बानेश्वर एयरपोर्ट होइत नया बस पार्क धेर चलत। कोरोना संक्रमण से बचक लेल यात्रु के अपने स्वास्थ्य सतर्कता अपनाव परवाक साझा यातायात जानकारी देने। सरकार द्वारा 50% से बेसी भाड़ा लेव पेबाक नियम बनाउन अनुसार साझा सेहो वही अनुरूप भाड़ा वृद्धि करने सेहो बताउल जा रहा है। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित हुआ वाला की संख्या 17,100 पार बनल। कोरोना वायरस संक्रमण से बुदिन थप एक गोटे के मृत्यु भेल लगले। नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला की संख्या 39 पहुंचल। हाल नेपाल में कुल संक्रमित में से 11,025 को ठीक भक घर घुमल बताल जा रहा है। एखन देशभर के आइसोलेशन में 6,113 संक्रमित के इलाज भर रहे। बीतल 24 घंटा में PCR विधि से 5,090 परीक्षण भेल। एखन PCR परीक्षण से 2,98,829 पहुंचल। देश के विभिन्न स्थान के क्वारेंटाइन में रहला की संख्या घटित जा रहा है। एखन देशभर के क्वारेंटाइन में 24,527 गोटे मात्र रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने। अब आर्थिक समाचार। देश के प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बेरोजी की जड़ बनल। महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार मुख्य 10 मंत्रालय के बेरोजी बेसी देखल गेल उल्लेख कल गया। महालेखा परीक्षक की 57 प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2075-76 के कुल बेरोजी में से 97% मुख्य 10 मंत्रालय के रहल देखौने। बुध दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश भेल प्रतिवेदन में आर्थिक वर्ष 2075-76 में मात्रै कुल बेरोजी रकम 1,32,99,59,60,00,000 रुपया रहल उल्लेख कल गया। जाहिमे से 97% बेरोजी मुख्य 10 मंत्रालय के रहल। सबसे बेसी बेरोजी अर्थ मंत्रालय के 19,06,68,00,000 रुपया रहल। तहिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के 14 अरब रुपया, रक्षा मंत्रालय के 9 अरब रुपया, प्रधानमंत्री कार्यालय के 4 अरब रुपया, खानेपानी मंत्रालय के 4 अरब 28 करोड़ रुपया, शहरी विकास मंत्रालय के 3 अरब 34 करोड़ रुपया, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के 2 अरब 95 करोड़ रुपया, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय के 2 अरब 63 करोड़ रुपया, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय के 2 अरब 14 करोड़ रुपया, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के 1 अरब 38 करोड़ रुपया बेरोजी देखल गया। एहि बाहेक अन्य मंत्रालय सबक कुल बेरोजी 6 अरब 54 करोड़ 60,00,000 रुपया देखल गया। आर्थिक वर्ष 2075-76 धरि के कुल बेरोजी रकम 6 खरब 64 अरब 44 करोड़ रुपया रहल। चालू वर्षको अडिटबाट
बेरुजु चाहिँ 51 खर्बको अडिट गर्दाखेरि जम्मा बेरुजु चाहिँ 1 खरब 32 अरब 79 करोड बेरुजु देखिएको छ। यसमा चाहिँ 51 खरब 71 अरब 64 करोडको बेरुजु के लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्यो भने त्यो लेखापरीक्षण गरिएमध्ये सबभन्दा बढी बेरुजु देखिने 10 मन्त्रालयहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ त्यो 10वटा मन्त्रालयले करिब 97% बेरुजु चाहिँ कभरेज गरेको छ। पिछला वर्ष 2075-76 में कुल बेरोजी रकम घटल देखल गेलै छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 में सरकारी निकाय सबके कुल 20 खरब 8 अरब 84 करोड़ रुपया के लेखा परीक्षण भेल में 1 खरब 6 अरब 34 करोड़ रुपया बेरोजी देखल गेल। आर्थिक वर्ष 2075-76 में कुल 17 खरब 56 अरब 4 करोड़ के लेखा परीक्षण रहित समय बेरोजी रकम 71 अरब 6 करोड़ रुपया रहलै छ। 20 खर्ब 8 अर्ब 84 करोड अडिट गर्यो भनेको मतलब अडिट गरेको अङ्क नै 3 खरब बढ्यो। 17बाट 20 खरब पुग्यो। 20 खरब पुग्दाखेरि बेरुजुको अङ्क चाहिँ 1 खरब 6 अरब 34 करोड देखियो। यो बजेट पनि लेखापरीक्षण गरेको अङ्क पनि अलिकति बढेको छ, बेरुजु पनि बढेको छ। तर बेरुजुको प्रतिशत चाहिँ 5.29% छ। अलिकति बेरुजुको प्रतिशतमा चाहिँ अलिकति कम भएको छ। महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा आर्थिक वर्ष 2075-76 में कुल 5,619 निकाय के 51 खरब 71 अरब 64 करोड़ बराबर के लेखा परीक्षण सम्पन्न रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आल अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अपन कोरोना वायरस संक्रमण कायम रहल बतौने छ। पिछला बेर भेल परीक्षण में सेहो अपने में संक्रमण देखल गेल। राष्ट्रपति बोल्सोनारो पत्रकार के जानकारी देने समाचार संस्था रोयटर्स जानकारी देने छ। हप्ता दिन पहिने बोल्सोनारो कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल बतौने छलाह। करीब 1 सप्ताह बाद कयल गेल परीक्षण में सेहो संक्रमण कायम रहल देखल गेल छ। आपके किस दिन में फेर से परीक्षण हेबाक ओ बतौने छ। बोल्सोनारो के दोसर परीक्षण में सेहो संक्रमण देखल गेल खबर स्वयं ब्राजील के सार्वजनिक करने छल। कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व में सबसे बेसी प्रभावित होने देश की सूची में ब्राजील दोसरे स्थान में रहलै छ। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में संक्रमित की संख्या 19,70,000 से बेसी पहुँचलै छ। ओहिमे से 75,500 से बेसी गोटे के जान गेलै छ। विश्वभर कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाला की संख्या 1,35,04,000 से बेसी पहुँचलै छ। तैना एखन धरि 5,82,700 से बेसी गोटे के मृत्यु भेलै छ। अब खेलकूद समाचार। इटालियन सीरी फुटबॉल अंतर्गत बुधन रात भेल खेल में उपाधि के होड़ में रहल यूवेंटस सासुओलो संग 3-3 के बराबरी में रोकल है। अब मैदान में भेल खेल में यूवेंटस के 5 मिनट में डानिलो, 12 मिनट में गोंजाओ हेगुइन तथा 64 मिनट में लोबो सिल्वा गोल करने छलाह। सासुओलो के लिए 29 मिनट में जुरिसिक 51 मिनट के बेरादरी तथा 54 मिनट में कापुतले गोल करना छल। ई खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल कर नहीं सकल। मार्च इम्हर सीरिए फुटबॉल में वो गोल कर नहीं सकल। ई पहिल बेर नहीं रहलै छ। शीर्ष स्थान के यूवेंटस के 33 खेल से 77 अंक रहलै छ। दूसरे स्थान में रहल एटलांटा के 70 अंक रहलै छ। बुधन रात भेल खेल में यूडिने संग गोल रहित बराबरी खेलने लाजियो के 69 अंक रहलै छ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। आई साउनी संक्रांति पावन, आई से सूर्य दक्षिणयान नेपाली अर्थ जगत में नया आर्थिक वर्ष शुरू। अयोध्या बारे प्रधानमंत्री देने व्यक्ति की जानकी मंदिर के महंत द्वारा आलोचना। त्रेता युगे से अयोध्या भारत में रहल महंत को कथन। काठमांडू टेकामी आइस साझा बस संचालन में कोरोना संक्रमण से बचवा के लिए यात्रु के अपनी सतर्कता अपनावा पड़त। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो में फिर से देखल गए कोरोना वायरस के संक्रमण। विश्व में सबसे बेसी प्रभावित होने वाला देशक सूची में ब्राजील दूसरे स्थान में।
इटालियन सीरी ए फुटबॉल में यूवेंटस आ सासुओलो 3-3 के बराबरी में रुकल। शीर्ष स्थान के यूवेंटस संघ के 33 खेल से 77 अंक रहलै। एखनुकलेर मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो भीड़भाड़ चलो घरे में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।